आप सभी का स्वागत है एटीएस के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 19 दिसंबर फ्राइडे को जो भी मैं ट्रेड लिया था जिसमें हमारा प्रॉफिट लॉस कितना हुआ था और उसके पीछे का लॉजिक क्या था, तो उस पे हम बात करेंगे। और आपको पता ही है कि हम अपने चैनल पे जो भी ट्रेड लेते हैं उसका पोजीशन साइजिंग और फिर मनी मैनेजमेंट, फिर उसको ये सब के पीछे सबका हम लॉजिक देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें अगर कोई ऐसे ही ज़रूरतमंद लोग हैं जिसे ऐसे वीडियो की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रेड था आईटीआई का, तो उसको देख लेते हैं कि क्या था उसके पीछे का लॉजिक। वो आईटीआई का ट्रेड है कि जब ये मतलब अच्छा खासा जब ये गैप डाउन हुआ और फिर ऊपर चल रहा था तो फिर मुझे दिखा। तो यहाँ के आसपास जब ये अपमूव इसमें दिखा उसके बाद यहाँ पे है कि थोड़ा सा ये जो यहाँ पे बना ना एक मतलब बेरी सा कैंडल, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि बेरी सा कैंडल बना, फिर यहाँ पे जो रिजेक्शन ले रहा था तो ये इसके आसपास में सेल किया था इसको। थोड़ा बेरिश दिख रहा था और यहाँ पे अभी तो नहीं दिख रहा, अगले दिन से मैं स्क्रीनशॉट उसका भी रख लूंगा। तो यहाँ के आसपास में इसका स्टॉक सेल किया था, देखता हूँ उसको। यहाँ वही है ना, 11, हाँ, 10-11 बजे के आसपास, 55 में। हाँ, तो यहीं के आसपास हम 11 हाँ यहीं के आसपास हमारा इसमें एंट्री बना था। तो देखते हैं सबसे पहले उसको चार्ट पे आके कि सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे था ये लॉजिक की। अब देखिए थोड़ा अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो एक ये बेरिश कैंडल बना, फिर उसके बाद ये जो कंसोलिडेशन हो रहा था ना यहाँ पे, तो ये जो बेरिश कैंडल है इसके हाई का मैं स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे, अगर पोजीशन साइजिंग की मैं बात करूँ तो 1.8 होगा पर मतलब यूनिट इसका स्टॉप लॉस है। तो इस हिसाब से 23 के आसपास, 23 नहीं, इसको 25 लिखेंगे कि 25 के आसपास का बनेगा। तो ये 25 क्वांटिटी पहले लिया था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे इस कैंडल में हमारी एंट्री बन गई थी और उसके बाद जो यहाँ पे ये ऊपर गया उसके बाद ये जो कैंडल में रिजेक्शन आया था। तो अगर हम इससे थोड़ा अपर टाइम फ्रेम पे जाएं तो ये जो रिजेक्शन कैंडल बना, तो फिर हमारा यहाँ का स्टॉप लॉस करके एक री एंट्री री पोजीशन साइजिंग करने का मुझे मौका मिला। तो यहाँ पे से अगर मैं देखता तो 1.5 पर यूनिट लॉस हुआ, तो इसके अनुसार मैं लगभग 33-34 के आसपास क्वांटिटी ले सकता था। तो इसीलिए मैं 9 क्वांटिटी और ऐड किया और स्टॉप लॉस को यहाँ के अनुसार मैनेज किया, ठीक है। तो इसके अनुसार मैं जनरली वैसे लेता हूँ 1:3 के आसपास का। 1:3 पे 1/3 में बुक कर लेता हूँ, बाकी बाकी को मैं होल्ड करता हूँ या फिर ट्रेलिंग एसएल लगाता हूँ। हिट हुआ तो ठीक है, नहीं तो होल्ड किए किए रहता हूँ। तो यहाँ के आसपास 1:3 हो जाएगा। फिर अगर मैं 11 के आसपास का, हाँ 11 क्वांटिटी में 1:3 पे बुक किया 320 के आसपास। फिर उसके बाद हुआ कि ये हुआ कि इसको रिस्पेक्ट कर रहा था, तो रिस्पेक्ट कर रहा था और यहाँ पे एक समझिए कि लोअर हाई बना था, तो यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल किए थे। पर क्या हुआ कि ये हायर लो बना, यहाँ पे बुलिश डाइवर्जन भी आरएसआई पे बना होगा। सॉरी, मैं कुछ ज्यादा अच्छा देख लेते हैं, एक सेकेंड। आरएसआई में अगर मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पे बुलिश डाइवर्जन तो नहीं बनना चाहिए, नहीं यहाँ पे बुलिश डाइवर्जन भी बना। तो इसके कारण से यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल किया मैं।
सच बोलूँ तो मैं आरएसआई नहीं देखा था। तो यहाँ पे बुलिश मतलब कि यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल किया, जो कि इस कैंडल में स्टॉप लॉस हिट हो गया। और उसके बाद फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ और फिर डाउन साइड आया, जो कि मैं बाद में ट्रेड देखा नहीं। नहीं पे अगेन, नहीं तो अगेन यहाँ पे के आसपास में फिर से इसमें एंट्री बनाया रहता, उसके बाद ये वाला मूव मिला रहता। तो ये थोड़ा बोल सकते हैं कि अगर ये, वैसे तो मैं होल्ड करता हूँ, तो अगर ये कैंडल अगर नहीं बनता तो होल्ड किया जा सकता था, क्योंकि ये है स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया तो बस हो गया, बाकी कोई वो नहीं है। तो अगर वैसे होता तो 1:10 के आसपास रिस्क रिवार्ड बनता। तो ये था कि ये पहला ट्रेड था। और अगर यहाँ की भी मैं एंट्री की बात करूँ, तो यहाँ से यहाँ का अगर स्टॉप लॉस भी लेके चलूँ, तो रिस्क रिवार्ड अच्छा खासा था वैसे भाई। यहाँ तक तो नहीं आता, 124 नहीं, 121, हाँ। मैं यहाँ तक मैक्सिमम कैप्चर कर रहा। तो 1:6 के बाद इसका एक के आसपास इसका रिवार्ड था। अगर यहाँ के आसपास करता तो ठीक है, 1:10, 1:6 की एक और रिस्क रिवार्ड हो सकता था। तो वही है, कभी कभी मैं ट्रेड ले लेता हूँ, उसे स्टॉक को छोड़ देता हूँ, फिर उसमें नेक्स्ट मूव आ जाते हैं और वो मूव मिस हो जाता है। तो ऐसा होता रहता है, कोई काम आ जाता है तो उसके कारण। तो ये फर्स्ट ट्रेड था। उसके बाद हमारा दूसरा ट्रेड था मीशो में। तो मीशो में क्या था कि मैं उससे पिछले दिन रिसर्च कर रहा था, तो मुझे वन वन हाँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मीशो देखा था मैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए 9 EMA से सपोर्ट लेकर के अप मूव आ रहा था, सपोर्ट लिया अप मूव आया। तो मैं वहीं पे था कि सेम उसी टाइप का यहाँ पे कैंडल बना था। तो उसी कैंडल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो पहले ही बेरिश था, तो अगर उसके ऊपर जाता है तो एक बड़ा सा अप मूव आ सकता है इसमें। यहाँ के ऊपर एंट्री बन रहा था कुछ, तो एक अलग सा अप मूव आता। तो अप मूव आया भी, उसके बाद कंसोलिडेशन भी हुआ सही से, फिर से अप मूव किया, पर वो मतलब समझिए कि वो फेल हो गया। तो इस कारण से हुआ कि मैं यहाँ पे एंट्री किया था। पोजीशन साइजिंग की बात करूँ तो 4 रुपीज के आसपास स्टॉप लॉस बन रहा था, तो 12 क्वांटिटी में इसमें लिया था। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे एक अच्छा सा फिर से सपोर्ट से अच्छा कैंडल बना, फिर से एक लो वॉल्यूम मतलब रेड कैंडल बना, फिर यहाँ से एक कैंडल बना। और यहाँ से देख रहे हैं बेरिश प्रेशर आ रहा था। तो फिर मैं अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल किया, क्योंकि ये जो कैंडल बना अच्छा सा, पहले तो यहाँ से सपोर्ट लेकर बना था, फिर अगर बेरिश प्रेशर आया तो पहले इसमें बेरिश प्रेशर, फिर यहाँ पे दिखा, फिर इसमें भी बेरिश प्रेशर दिखा है। तो और बेरिस तो यहाँ पे भी कहेंगे गैप डाउन आया था, तो बेरिस प्रेशर यहाँ पे भी आया था। पर मैं ये देख रहा हूँ मेरा दिमाग उतना अच्छा से अभी काम नहीं कर रहा जितना एकदम एनालिटिकल स्किल होना चाहिए, कि भाई चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएंगे। अब है स्लो तो है भाई। तो यहाँ पे हम अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब ट्रेल किए थे, और उसको हिट करके हम उसके बाद नीचे ही जा रहा था। तो देखिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने का यहाँ पे हमको एक ट्रेड में घाटा हुआ, जो कि अगले में फिर से उसका हमको बेनिफिट दिखने को मिला। फिर अगले ट्रेड अगर मैं ग्रो की बात करूँ तो इसमें भी हमारा बेनिफिट ही देखने को मिला, क्योंकि ये अप मूव के बाद मैं इस स्टॉक को ट्रेड कर रहा था। मैं यहाँ पे बुलिश बुलिश के लिए ट्रेड कर रहा था, पर यहाँ पे क्या हुआ कि अचानक से जब ये फॉल आया, तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट ऊपर ही करना चाहिए था, 50% के एरिया के ऊपर ही, फिर उसके बाद एक अलग नेक्स्ट मूव के लिए मैं इसमें ले सकता था। पर यहाँ पे क्या हुआ, ये गया, ये फेल हुआ। फिर यहाँ पे एक थोड़ा मतलब वीक साइन दिखा रहा था, या फिर कुछ कहिए, मेरा इंट्यूशन आया तो मैं ले लिया ट्रेड। और फिर जो कि सही गलत हो सकता था। पर यहाँ पे अगर मैं रियल एक्शन की मैं बात करूंगा, अगर तो अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाऊं तो एक्शन से साफ दिख जाता है कि यहाँ पे देखिए अप मूव गया, फिर उसके बाद यहाँ पे जो डाउन मूव आया ना, उसमें वॉल्यूम बड़ा सही था। यहाँ पे डाउन मूव आया, फिर से उसके बाद जो बाइंग आई है, वो स्लो बाइंग आई है। तो यहाँ पे ये कैंडल बना, उसके बाद जो कंसोलिडेशन हो रहा था, तो यहाँ के आसपास मैं इसमें सेलिंग का मतलब कि सेल किया था, ठीक है।
और उसके बाद जब सेलिंग के बाद यहाँ पे सेल किया था, पर वही है कि सेलिंग के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद यहाँ पे फिर रीटेस्ट किया था। तो फिर वही है हमारा कि 1:3 के आसपास में इसमें भी होगा कि अगर मैं इसमें क्वांटिटी कहूँ तो कितना है, 1 है, 1 यूनिट का, 1 रुपीज का पर यूनिट हमारा स्टॉप लॉस है। तो इसमें क्वांटिटी 50 था। तो 1:3 पे मैं इसमें भी समझिए यहीं के अराउंड, जो कि लोएस्ट पॉइंट ही मान सकते हैं, तो यहाँ के आसपास में 17 क्वांटिटी एग्जिट किया था। और फिर उसके बाद जो ये समझिए बाकी रेस्ट क्वांटिटी को मैं अगर इससे करूँ तो यहाँ के आसपास में ट्रेल कर दिया था। और ट्रेल करने के बाद यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और इसके ट्रेल करने का रीजन अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटी के बाद यहीं के आसपास कुछ हमारा इंटी बना था शायद इस कैंडल में। अच्छा, अगर मैं टाइम भी देख लूं तो ठीक है, ठीक है, ग्रो का अगर मैं टाइम देखता हूँ तो 15 क्वांटिटी 13:55 पे, 13:55 पे यही है, नहीं नहीं, 13, हाँ, इस कैंडल में हमारा एंट्री बना था। ठीक है, तो ये जो कैंडल बना सपोर्ट से, यहाँ पे देखिए इस दोनों ईएमए को अच्छा सा रिस्पेक्ट करके रिजेक्ट करके बना था। फिर वैसे ही कैंडल यहाँ बना तो हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस मतलब ट्रेल किए पर उसको हिट किया। तो बस समझिए हमारा डे का यहीं पे अंत था। फिर उसके बाद है कि ये मूव गया। तो दो ट्रेड में हमको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करने का फायदा हुआ और एक में हम मुझे मतलब लॉस हुआ। तो समझिए कि दोनों ट्रेड मतलब कि नो प्रॉफिट नो लॉस में ही रहा। तो और इस दिन का टोटल अगर मैं ट्रेड प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो हमारा हो गया 229 के आसपास बना था। ठीक है, 229। तो अगर मैं पूरे वीक की अगर मैं कैलकुलेशन करूँ इस हिसाब से तो ये जो 229 है तो इसको अगर सारा चार्ज वगैरह हटा कर करूँ तो 205 के आसपास इस दिन का प्रॉफिट था। फिर अगर उससे पिछले दिन जाओ, 5 डेज अ वीक होता है, तो इस दिन है कि 108 दिखा रहा है, पर चार्ज के साथ 126 था तो उसमें से -126 किए। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो डे था उसमें 41 का प्रॉफिट दिखा रहा है, पर चार्ज वगैरह हटाने के बाद 33 का बना। फिर उससे अगर प्रीवियस डे जाए, ट्यूसडे की बात करें तो 260 का था, पर चार्ज खत्म करने के बाद उसमें 247 के आसपास का प्रॉफिट दिखा हुआ था। उससे अगर मंडे को जाए तो 112 का था, जिसमें 78 बचा था चार्ज खत्म करने के बाद। तो ये था सारा। अगर मैं पूरे वीक की कैलकुलेशन करूं तो पूरे वीक के अनुसार 437 का प्रॉफिट होता है, जो कि अगर मैं 10,000 के कैपिटल पे करूँगा तो 4% के आसपास का प्रॉफिट होगा। और अगर 5,000 जो कि अभी का कैपिटल है तो उसके अनुसार करूँ तो 8% का प्रॉफिट होगा। तो 10,000 पे मैं एक और 14-15 1400 के आसपास, 13-1400 के आसपास प्रॉफिट किया था, जिसका मैं एक आईसीआईसी का शेयर लिया था। तो उसका भी करेंट मार्केट प्राइस 1350 के आसपास चल रहा है। तो मैं उसको भी सेल करके इसमें ऐड कर दूंगा। तो समझिए कि 7,000 के आसपास टोटल कैपिटल हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स 2026 से मैं रिस्क रिवार्ड अभी जो पर डे 100 रुपीज़ का